दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, मैं आपके बच्चे का डायपर नहीं बदलूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अले ले ले आरव, देखो बुआ तुम्हारे लिए कितना सुंदर वॉकर लाई हैं। मीना जी ने अपने पोते आरव को गोदी में उठाते हुए कहा। आरव अभी 7 महीने का था। आरव की बुआ साक्षी अपनी 1 साल की बेटी आराध्या के साथ 1 हफ्ते के लिए अपने पियर रहने के लिए आई थी। इतने में आरव की मम्मी शीतल अपने कमरे में से आई और साक्षी के गले मिलते हुए बोली, कैसी हो दीदी? छोटे बच्चे के साथ क्या हाल होता है ये तो आप भी अच्छे से जानती हो भाभी, साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनकर शीतल हंसने लगी। तभी उसकी नजर वाकर पर पड़ी। उसने मीना जी से कहा, मम्मी दीदी से कहो ना, हर बार क्यों कुछ ना कुछ लेकर आ जाती हैं आरव के लिए। मीना जी ने हंसते हुए कहा, अरे बुआ को भी तो लाड़ लड़ाने दे अपने भतीजे का। शीतल मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। साक्षी अपनी मम्मी से बात करती करती सो गई। इतने में आराध्या रोने लगी तो मीना जी बोतल में उसके लिए दूध बनाकर ले आई। अभी वो आराध्या को दूध पिला ही रही थी कि आरव रोने लगा। मीना जी ने शीतल को आवाज लगाई कि एक बार आकर आरव को देख ले, लगता है उसने सुसु कर ली। शीतल ने आरव के कपड़े बदले और उसे डायपर पहनाने लगी। मीना जी ने कहा, शीतल आरव को डायपर मत पहना, इसके रेसेज हो रही हैं। शीतल ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मुझसे नहीं होता, बार बार किचन में से आकर इसके कपड़े बदलूं। मीना जी ने कहा, बेटा साक्षी इतना लंबा सफर तय करके आई थी इसलिए बहुत थक गई थी, अभी अभी सोई थी इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया, नहीं तो मैं ही आरव के कपड़े बदल। शीतल ने उनकी बात पूरे हुए बिना कहा, मैं आपको कुछ कहा थोड़ी रही हूँ और रसोई में चली गई। 1 हफ्ते के लिए बेटी आई थी इसलिए मीना जी भी साक्षी और आराध्या के साथ ही ज्यादातर समय बीता रही थी। कभी वो शॉपिंग के लिए चले जाते थे तो कभी मीना जी किसी रिश्तेदार से मिलाने साक्षी को ले जाती थी। शीतल मन ही मन कूटती रहती थी कि मैं तो बस इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मीना जी शीतल से कहती थी साक्षी के साथ घूमकर आने की तो शीतल खुद ही मना कर देती थी कि मुझसे आरव को गोदी में लेकर घुमा नहीं जाता। मीना जी और साक्षी घर के निकलने से पहले ज्यादातर घर का काम कर देती थी ताकि पीछे से शीतल को अकेले काम करने में दिक्कत ना हो। पर शीतल को किसी भी तरह सहन नहीं था, इसलिए जिस दिन से साक्षी आई थी शीतल रोज अपने पति आकाश के कान भरती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह फिर शीतल रोते रोते आकाश से कहने लगी कि मम्मी को तो हर वक्त आराध्या की ही पड़ी रहती हैं, जैसे आरव से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आकाश शीतल की बात सुनकर गुस्से में भर गया और अपनी मम्मी से लड़ने लगा। मीना जी ने आकाश को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह तो जैसे गुस्से में पागल हो गया था। उसने गुस्से में साक्षी को भी भला बुरा कह दिया। साक्षी बहुत रोई और उसने शीतल से कहा, भाभी जब आप पियर जाती हो तो क्या
आपकी मम्मी आरव को ज्यादा लाड प्यार नहीं करती क्योंकि सभी बच्चों की नानियों को लगता है कि उनका देवता या देवती तो कुछ दिन के लिए आए हैं, पर पोते पोती को तो हमेशा ही उनके साथ रहना है। शीतल कुछ कहती उससे पहले ही आकाश अपनी मम्मी से कहने लगा, सेवा तो बेटे बहू से करवाओ और प्यार बेटी पर लुटाओ। साक्षी से ये सब नहीं सुना गया। उसने आकाश से कहा, चुप हो जा, आज पता चल गया हमारे 30 साल के रिश्ते पर तुम्हारा 2 साल का रिश्ता भारी पड़ गया। बहन की कद्र भाई ही नहीं करेगा तो भाभी से क्या उम्मीद लगानी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप सबकी लड़ाई हो, इसलिए मैं आगे से नहीं आऊंगी। मीना जी ने भर्राए गले से कहा, जब तक तेरे माता पिता जिंदा हैं तुझे पीहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो तेरे पापा कमा रहे हैं, कोई हम इसकी दी हुई रोटी नहीं खा रहे। शीतल, तुझे साक्षी के आने से बहुत तकलीफ है ना, इसलिए आगे से जब भी साक्षी आए तुम अपने पियर चली जाइयो या तुम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने चले जाना। पर मेरे जीते जी जब मेरा मन करेगा तब मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी। शीतल और आकाश को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। वह दोनों अपने कमरे में चले गई और उन्होंने साक्षी से बातचीत भी बंद कर दी। अगले दिन की साक्षी की ट्रेन थी। बेचारी बहुत भारी मन से विदा हुई। दोस्तों, सभी लड़कियां किसी की बेटी होती हैं तो किसी की बहू बनती हैं। जैसे एक लड़की अपने लिए अपने पीहर में जिंदगी भर मान सम्मान चाहती है, ऐसा ही मान सम्मान उसे अपनी ननद को भी देना चाहिए, क्योंकि सभी लड़कियां शादी के बाद पीहर में कुछ समय हंसते हुए रहना चाहती हैं। अगर सास कुछ समय के लिए अपना ज्यादा ध्यान अपनी बेटी या उसके बच्चों की तरफ लगाती हैं तो इस बात के लिए अपने मन में किसी प्रकार का बेर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माँ के लिए बेटी शादी के बाद कुछ दिन की मेहमान बन के आती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।